आत्मा को शुद्ध कैसे किया जाता है? परम सत्य के बारे में जानने के लिए और साक्षात आत्म साक्षात्कार के लिए वेदों का अध्ययन करने के द्वारा हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत प्रवचन सुनना, भगवत गीता का अध्ययन करना, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित भगवत गीता यथारूप उसका प्रतिदिन उसका अध्ययन करना, इसके द्वारा हम अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। तो सनातन धर्म में इस प्रकार से हर एक व्यक्ति उसका जीवन का लक्ष्य अपने आप को शुद्ध करना था, किंतु आज के समय में ये लक्ष्य जो है संपूर्ण रूप से लोगों के बीच में से जा चुका है और इसीलिए लोगों को इन सब चीजों में कोई आस्था नहीं है। किंतु हमें वेदों शास्त्रों के अनुसार, साधुओं के अनुसार जो रास्ता बताया गया है, उस रास्ते से हमें भटकना नहीं चाहिए, उस रास्ते पे चलना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन ही ऐसा एक जीवन है जहां पर हम अपनी आत्मा को, अपने आयु को हम शुद्ध कर सकते हैं। प्राणियों से ये नहीं हो पाता है। वेदांत सूत्र में बताया गया है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथातो अर्थात अब समय है ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, आध्यात्मिक प्रश्न पूछने के लिए। क्यों? ये आध्यात्म के बारे में प्रश्न पूछने का जो एक सुविधा है वो केवल मानव जन्म में है। हम सब मानव लोग ही यहां पर बैठ के भागवत प्रवचन का श्रवण कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। कोई भी प्राणी को आप लाके इधर बिठाइए, बैठेगा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बैठेगा, फिर वो अपना उत्पात मचाना शुरू कर देगा। क्योंकि कोई भी प्राणी में उनकी बुद्धि इतनी उसकी बुद्धि जो है इतनी अच्छी नहीं है कि वो समझ पाए आध्यात्मिक तत्वों के बारे में। आध्यात्मिक तत्वों को समझने के लिए एक ऐसी बुद्धि की आवश्यकता है जो केवल मानव जन्म में हमें प्राप्त होता है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इन 4 वस्तुओं के बारे में प्रश्न पूछने के लिए जो बुद्धि की आवश्यकता है वो प्राणियों में भी है, मानव जन्म में भी है। और अगर मानव जन्म प्राप्त करने के बाद अगर हम केवल इन्हीं 4 वस्तुओं के बारे में हम प्रश्न और उत्तर करते रहे कि हम आहार, निद्रा, भय, मैथुन इनको कैसे बढ़ाएं, इनको कैसे और अच्छी तरीके से हम करें, इसके बारे में ही हम प्रश्नोत्तरी अगर करते रहे तो मानव जन्म और प्राणियों के जन्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो मानव जन्म प्राप्त करने के पश्चात हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आध्यात्म के बारे में प्रश्नोत्तरी करें और अपने आप के बारे में जानें, इस जीवन के लक्ष्य के बारे में जानें, इस भौतिक जगत का प्रयोजन क्या है, भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों करी है, उसके बारे में जानें और एतद् द्वारा अपना मानव जीवन को सफल करें।